एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं उसी व्यू को जहां पर शाओयेन 3 मिस्टीरियस हेवनली चेंजेस की फर्स्ट टेक्निक को यूज कर लेता है, जिसके थ्रू शाओयेन की पावर इंक्रीज हो जाती है। और इसी को देखते ही युनशेन कहता है, क्या ये तुम्हारी पावर इंक्रीज करने के लिए कोई सीक्रेट मेथड है? और अगर तो तुमने अपनी पावर को बूस्ट भी करवा लिया है तो फिर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि 3 साल से अभी तक तुम्हारी पावर में क्या डिफरेंस आया है और तुमने कितनी प्रोग्रेस की है। आज के दिन चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे तुम कितने भी टेक्निक्स और ट्रिक्स को यूज ही क्यों ना कर लो, आज के दिन मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देने वाला। जिसके साथ युनशेन भी शाओयेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, मगर शाओयेन जिसको कि इस बात का पता चल जाता है कि उसे युनशेन को फर्स्ट अटैक नहीं करने देना, क्योंकि शाओयेन की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज अभी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि शाओयेन किसी भी 2 सॉन्ग प्रैक्टिशनर के अटैक्स के सामने होल्ड कर पाए। तो उसी की वजह से ही शाओयेन इस फाइट को अटैक करने से ही स्टार्ट करता है और सबसे पहले अपनी 3000 लाइटनिंग टेक्निक को यूज करते हुए युनशेन पर अटैक करता है, जिसे कि युनशेन स्टार्ट में तो होल्ड कर रहा होता है, मगर शाओयेन की स्पीड अभी के लिए 3 मिस्टीरियस हेवनली चेंजेस को यूज करने के बाद इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है कि शाओयेन जहाँ से गुजर रहा होता है आफ्टर इमेजेस वहाँ पर ही रुक रही होती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट को ओवरकम करने की वजह से होता है। जहाँ से ये बात तो पक्की है कि शाओयेन की मूविंग स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है और एक आफ्टर इमेज को क्रिएट करने के लिए किसी भी कैरेक्टर की मिनिमम स्पीड 38,146 माइल्स पर आवर होनी चाहिए, जो कि 61,390 किलोमीटर्स पर आवर बनती है। मगर यहाँ पर शाओयेन 5 से ज्यादा आफ्टर इमेजेस को पीछे छोड़ रहा होता है, जो कि नियरली 90,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनती है, जो कि ऑलरेडी एक काफी बड़ी फीट है। और इन्हीं आफ्टर इमेजेस को देखकर युनशेन भी काफी ज्यादा शॉक होता है और इसी के साथ ही शाओयेन से कहता है, तुम्हारी स्पीड सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो चुकी हुई है, मगर ये स्पीड किसी भी 2 हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर का ही सामना कर सकती है और तुम उसे ही चकमा दे सकते हो। ये स्पीड मेरे सामने किसी भी काम की नहीं है। मगर इससे पहले कि युनशेन अपनी बात मुकम्मल करे, शाओयेन अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए युनशेन पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है, जिसके बारे में युनशेन को भी पता नहीं होता। और ये टेक्निक डबल विंग ओवरलैप होती है, जिसके थ्रू शायद से शाओयेन की स्पीड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हुई थी कि इवन के युनशेन भी उसे काउंट नहीं तक कर पा रहा। मगर जैसे ही युनशेन इस अटैक को काउंटर करता है और शाओयेन पर अटैक करने लगता है, तो शाओयेन उसके सामने से दोबारा से गायब हो चुका होता है और उसी के साथ ही युनशेन से कहता है, क्या तुम अभी भी मेरी स्पीड को और मेरी पावर को देखते हुए मेरे बारे में अजीब सी बातें करना चाहते हो? तो तुम बहुत बड़े बुद्धू हो। जिसके साथ ही शाओयेन स्पेस को क्रैक करते हुए दोबारा से युनशेन के सामने आ जाता है और आते ही युनशेन पर अटैक करता है, मगर इस अटैक को तो युनशेन डॉज कर लेता है और इसी के साथ ही इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके साथ ही युनशेन शाओयेन से कहता है, तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा अमेजिंग है, मगर तुम्हारे पास उतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे ओवरकम कर पाओ और मुझे डिफीट कर सको। जिसके साथ ही शाओयेन अपने ऑक्टोपस पंच का यूज करने लगता है, जिसे देखते ही युनशेन भी अपनी स्मैश अटैक का यूज करता है और शाओयेन की इस अटैक को स्टार्ट में होल्ड कर लेता है और इसी के साथ ही शाओयेन से कहता है, इस टेक्निक को तुमने आज से 3 साल पहले भी यहीं पर यूज किया था, मगर इस टेक्निक का यूज करते हुए तुम मेरा कुछ भी नहीं थे बिगाड़ पाए। जो सुनते शाओयेन उससे कहता है, तो क्या हुआ अगर मैं अपनी ओल्ड टेक्निक्स को ही यूज कर रहा हूँ? मैं फिर भी तुम्हें ओवरवेल्म कर सकता हूँ और तुम्हें इन्हीं टेक्निक्स का यूज करते हुए डिफीट कर सकता हूँ। जिसके साथ ही शाओयेन अपनी इसी टेक्निक को और भी ज्यादा पुश करना स्टार्ट कर देता है और बार बार युनशेन पर ऑक्टोपस ब्लास्ट अटैक का यूज करते हुए युनशेन के डिफेंस को ही तोड़ देता है और युनशेन की बॉडी पर अटैक करता है। और ये शाओयेन और युनशेन की अभी तक की चल रही फाइट का सबसे पहला ऐसा अटैक था जिसने के फिजिकली युनशेन को टच किया होता है, जिस सब के बाद इवन शाओयेन की भी काफी ज्यादा पावर यूज हो चुकी होती है। जिसके साथ ही युनशेन कहता है, जब का मैं 2 सॉन्ग लेवल पर आया हूँ, तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने के मेरी बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट किया है और तुम्हारा फिजिकल मार्क मेरी बॉडी पर लग गया है। जिसके साथ ही युनशेन हॉल ऑफ सोल की दी हुई मिस्टीरियस पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस पावर लग रही होती है। जिसके साथ ही युनशेन शाओयेन से कहता है, अगर तुम ऑलरेडी इस लेवल पर पहुंच चुके हुए हो कि तुम मेरी इस पावर का सामना कर सकते हो, तो फिर आज के दिन मैं तुम्हें एक ट्रू 2 सॉन्ग मास्टर की पावर को दिखाता हूँ कि आखिरकार एक ट्रू 2 सॉन्ग मास्टर की पावर के साथ क्या किया जा सकता है।
जिस सारी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ को फील करते ही हाई बुदोंग कहता है, मैंने ऑलरेडी शाओयेन को ये कहा था कि युनशेन को कुछ देर के लिए होल्ड करना ही तुम्हारे लिए बहुत होगा, मगर आखिरकार ये दोनों कर क्या रहे हैं। युनशेन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जिसके साथ ही हम आते हैं शाओयेन के व्यू पर, जो कि कहता है युनशेन की स्ट्रेंथ अभी के लिए इनर कोर्टयार्ड एकेडमी के ग्रेट एल्डर सू चियान के लेवल की हो गई है या फिर उनसे भी ज्यादा हो गई है। और मुझे इस बात का डर है कि अभी के लिए सिर्फ युनशेन साइलिन ही युनशेन का सामना कर सकती है, मगर जबकि साइलिन शाओयेन की हेल्प करने ही नहीं आने वाली, तो उसी की वजह से ही शाओयेन अपनी हेवनली फ्लेम को यूज करने लगता है और उसके थ्रू अपनी बॉडी की साइड पर डिफेंसिव बैरियर क्रिएट करता है, जिसे देखते ही युनशेन कहता है, तो क्या ये तुम्हारा मेन डिफेंस होने वाला है? अगर तो तुम इसी को यूज करने वाले हो तो मुझे इस बात का डर है कि तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। जिसके साथ ही युनशेन शाओयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अभी के लिए युनशेन की स्पीड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है कि शाओयेन उसकी स्पीड के साथ मैच ही नहीं कर पा रहा होता और युनशेन कॉन्टिन्यूसली शाओयेन पर अटैक करता जा रहा होता है। जो फाइट आल्सो काफी ज्यादा इंटेंस लेवल पर पहुंच जाती है। इवन के ये लोग अपनी फाइट के दरमियान काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी मचा रहे होते हैं और इनकी स्पीड से पैदा हो रही फ्रिक्शन की वजह से इवन बड़ी बड़ी चट्टानें भी बहुत ही ज्यादा आसानी से कट डाउन होती जा रही होती हैं। मगर मौका देखते ही ना तो युनशेन अपने एक भी अटैक का टाइम वेस्ट कर रहा होता है और ना ही शाओयेन ऐसा कर रहा होता है। जिसके साथ ही युनशेन शाओयेन से कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि एक ट्रू दोसांग मास्टर के सामने तुम्हारी सारी ट्रिक्स यूजलेस होने वाली हैं। जिसके साथ ही शाओयेन दोबारा से जैसे ही मौका देखते युनशेन पर अटैक करने के लिए आगे आता है, तो इस अटैक को भी युनशेन बहुत आसानी से होल्ड कर लेता है और उसी के साथ ही शाओयेन से कहता है, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। मगर उसी के साथ ही मास्टर की स्पिरिट बॉडी यहाँ पर अपीयर हो जाती है और आते ही मास्टर युनशेन से कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तरह का एक रेगुलर सा दोसांग मास्टर मेरे स्टूडेंट को बुली कर सकता है? जहाँ पर मास्टर के अपीयरेंस को फील करते ही युनशेन यहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में खतरे की घंटी ऑलरेडी बज चुकी होती है। मगर शाओयेन उसे यहीं पर रोक लेता है और उसी के साथ ही मास्टर युनशेन पर सिर्फ अपना एक सिंगल अटैक ही करते हैं, जिसकी वजह से युनशेन को उसकी सोच से भी ज्यादा डैमेज होता है और इवन के युनशेन काफी ज्यादा नीचे आकर गिरता है और उसी के साथ ही कहता है, ये वही स्पिरिट बॉडी है जो कि शाओयेन की बॉडी में मौजूद थी। मगर ये बातें करते करते युनशेन 4 चट्टानों को गिरते हुए ही क्रॉस कर चुका होता है, जिसे देखते ही मिस्टी क्लाउड क्लैन के सब लोग ही काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं और जैसे ही मास्टर इन सब के सामने आते हैं तो उन्हीं को देखते ही क्लैन के लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ही कहते हैं, आखिरकार हमारे जियामा एम्पायर में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन कब से आ गया है? जिसके साथ ही आइबोदोंग कहता है, शाओयेन का स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई अभी के लिए फाइनली बाहर आ चुका है, अभी के लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही युनसी कहती है, शाओयेन क्या तुम सच में हर चीज को ही एक्सटर्मिनेट करना चाहते हो? जिसके साथ ही युनशेन उठते ही कहता है, तब के वक्त मुझे पता ही था कि इस इंसान की पावर सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, तुम्हारी पावर को काउंट करना भी मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। जो सुनते मास्टर उससे कहते हैं, जब के वक्त मैं अपनी मेन पावर में मौजूद था और अपनी बॉडी में मौजूद था, तब के वक्त मैं सिर्फ चाहता तो एक ऑर्डर देते हुए तुम्हारी तरह के सारे युनलैंड क्लैंस को डाउशी कॉन्टिनेंट से बहुत ही ज्यादा आसानी से खत्म करवा सकता था और तुम लोगों के क्लैन का नामो निशान भी नहीं था रहना। जो सुनते युनशेन समझ जाता है कि मास्टर की पावर दोसांग से भी ज्यादा है। जिसके साथ ही युनशेन कहता है कि सच में तुम्हारी पावर दोसांग लेवल पर है, मगर मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पावर कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें फेस करने के लिए भी कुछ लोग मौजूद हैं। जिसके साथ ही युनशेन मास्टर से कहता है, इवन के आज के दिन तो तुम्हारी तरह की साउल बॉडी ने भी यहाँ पर शो ऑफ करने की हिम्मत कर ली है, तो अगर फिर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर आज के दिन तुम भी शाओयेन के साथ इसी जगह पर रहने वाले हो। जो सुनते मास्टर उससे कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी पावर का यूज करते हुए ऐसा कर सकते हो? मगर उसी के साथ ही युनशेन उनसे कहता है, मैं अपनी पावर के थ्रू तो ऐसा नहीं कर सकता, मगर कोई और भी ऐसा मौजूद है जिसे कि तुम्हारे यहाँ पर आने का काफी ज्यादा देर से ही इंतजार था। जो सुनते मास्टर को इस बात की समझ आ जाती है कि यहाँ पर बात हाल ऑफ साउल्स के लोगों की हो रही है। जिसके साथ ही यहाँ पर मौजूद सब लोगों के सामने एक मिस्टीरियस और स्ट्रेंज पावर अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, जिस सब को देखकर इवन मिस्टी क्लाउड क्लैन के लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस एग्जिस्टेंस का प्रेशर ही काफी ज्यादा अमेजिंग और ओवरवेलमिंग होता है। जिसे देखते ही यूनियन कहती है, ये ओरा तो वही ओरा है जिसे कि मैंने लास्ट टाइम क्लैन में वापस आते हुए फील किया था। तो अभी के लिए मुझे समझ आया कि ये ओरा काफी देर से ही हमारे क्लैन में छुपा हुआ था, मगर आखिरकार इस एग्जिस्टेंस की मेरे मास्टर के साथ क्या डील है। जिसके साथ जैसे ही ये सारा ओरा गैदर होते ही
ही युनशेन के करीब आता है तो उसी के साथ ही युनशेन कहता है, प्रोटेक्टर वो, मैं इस साउल बॉडी को आपके हवाले कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही प्रोटेक्टर वो कहता है, याओ चैन, मुझे ऐसा नहीं था लगा कि तुम कभी भी यहाँ पर अकेले वापस आओगे। लास्ट के टाइम तुम हमारे हाथों से बचकर भाग गए थे, मगर क्या तुम्हें इस बात का पता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए हमने कितनी ज्यादा कोशिश की थी और हमारे हॉल ऑफ सोल्स ने कितनी ज्यादा मैन पावर को कंज्यूम किया था। सिर्फ एक तुम्हें ढूंढने के लिए ही हमें सबसे ज्यादा मुश्किल बनी थी। जो सुनते मास्टर कहते हैं, तुम लोग सिर्फ एक ऐसा ग्रुप हो जो के मॉन्स्टर से भरा हुआ है। लास्ट के टाइम तुम लोगों ने हान फेंग की हेल्प के साथ मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक कर मुझे किल कर दिया था, मगर तब से चल रहा आज तक का हमारा जितना भी ग्रज है हम लोग आज के दिन उसे यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। जो सुनते ही प्रोटेक्टर वो मास्टर से कहता है, अगर तो तुम किसी बॉडी के अंदर मौजूद होते तो फिर मुझे तुम्हारे से डरना भी चाहिए था और फिर मैं तुम्हारा मुकाबला भी नहीं था कर सकता। मगर अभी के लिए जबकि तुम एक साउल बॉडी की हालत में मौजूद हो तो तुम्हें इस बात का अच्छे से पता है कि साउल बॉडीज के साथ डील करने के लिए हमारा हॉल ऑफ सोल्स स्टार्टिंग से ही सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंट है। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो सबसे पहली मर्तबा इन सब के सामने फिजिकली अपीयर होता है। जो सुनते ही मास्टर याओ शाओयेन से कहते हैं, तो ये सब कुछ सामने आ चुका है कि युनलैन क्लैन स्टार्टिंग से ही हॉल ऑफ साउल के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था, मगर प्रोटेक्टर वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन कि अगर मैं भी उसे किल करना चाहूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। जिसके साथ ही मास्टर शाओयेन से कहते हैं, मैं अभी के इस सारे सिनेरियो के बाद तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हें अपना ख्याल खुद से रखना होगा और अकेले ही युनशेन के साथ डील करना होगा। जो सुनते शाओयेन कहता है, आपको सिर्फ अपना सारा ध्यान लगाकर हर हाल में इस क्रीचर को यहीं पर किल करना होगा और युनशेन को आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं क्योंकि मैं उसे फेस कर सकता हूँ। जो सुनते युनशेन भी प्रोटेक्टर वू से कहता है, मैं याओशेन को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही प्रोटेक्टर वू युनशेन से कहता है, तुम उस लड़के के साथ डील कर लो, मगर जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि इसके पास एक ऐसा ट्रेयर मौजूद है जिसकी कि हमारे हॉल ऑफ सोल्स को काफी ज्यादा जरूरत है। जो सुनते युनशेन कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़के को किल नहीं करूंगा बल्कि इसकी हालत मरने वाली कर दूंगा। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। मगर वो कौन सा ट्रेयर है जिसकी के कॉन्टिनेंट में आने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में से एक क्लैन हॉल ऑफ सोल्स को शाओयेन से जरूरत है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।